Now, to sabotage CPEC, India has raised a militia of 700 persons to undertake terrorism in Balochistan. A commission comprising 24 members was created, which included 10 raw operatives. $60 million were dedicated to this force. भारत और दहशतगर्दों का गठजोड़ बेनकाब। तर्जुमान पाक अफवाज ने रॉ और दहशतगर्दों के ताल्लुकात के शवाहिद दुनिया के सामने रख दिए। सीपैक को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने $60 मिलियन से 700 दहशतगर्दों की फोर्स बनाई। तकरीब कारी के लिए अफगान सफारत खाने में कर्नल राजेश ने दहशतगर्द तंजीमों से 4 मुलाकातें की। भारतीय खुफिया एजेंसी अपने फ्रंट मैन को दीगर ममालिक में फंडिंग कर रही है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को मुत्तहद करके उकसा रहा है। काबुल में बैठा कर्नल राजेश BRA, BLA और BLF की मदद कर रहा है। Has happened on the LOC yesterday. It's a serious escalation, and they have escalated on the line of control. We have given them a very befitting reply. There have been massive losses on Indian side in men and material. The most unfortunate part is that Indians continue to target civilian population. भारतीय फौज ने LOC पर इश्तियाल अंगेजियां बढ़ा दी हैं। भारत मासूम बेगुनाह शहरियों को जानबूझकर निशाना बना रहा है। पाक फौज भी मौसर और भरपूर जवाबी कार्रवाई में मसरूफ है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि भारत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बदअमनी फैलाना चाहता है। रॉ ने गिलगित में बड़े इज्तिमा पर हमले और सियासी और मजहबी रहनुमाओं के कत्ल का मंसूबा बना रखा है। APS, PC ग्वादर स्टॉक एक्सचेंज और पेशावर ज़रई यूनिवर्सिटी पर हमलों में भी भारत मुलव्विस है। India has also been providing weapons and ammunition to Altaf Hussain Group. Weapons worth $0.62 million were provided to Altaf Hussain Group on one such occasion. अल्ताफ हुसैन ग्रुप के जरिए भी दहशतगर्दी करवाई गई। अजमल पहाड़ी ने भारत में तरबियती कैंपों की मौजूदगी का एतराफ़ किया। 40 शिद्दत पसंदों ने भारत में दहशतगर्दी की तरबियत ली। DGISPR कहते हैं कराची से रॉ स्लीपर सेल के 13 कारिंदे पकड़े गए। गिरोह का सरगना महमूद सिद्दीकी भारत में रुपोश है। हमारे पास ऐसी अब मुसद्दका इतलात हैं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का एक मंसूबा तैयार किया है। नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। वो शवाहिद हम इस डॉसियर की शक्ल में मैं आज पेश कर रहा हूं। भारत बदमाश रियासत का रूप धारने जा रहा है। दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। नवंबर और दिसंबर में दहशतगर्द कार्रवाइयां मजीद बढ़ाने का इरादा रखता है। वजीर खारजा ने खदशात बता दिए। कहा भारत 22 अरब रुपए दहशतगर्द तंजीमों में तकसीम कर चुका। मुकम्मल सबूत मौजूद है। दुनिया को भारत का असल चेहरा दिखाने का वक्त आ गया। मजीद खामोशी पाकिस्तान के मुफाद में नहीं होगी। पाकिस्तान में सियासतदानों की जिंदगियों को भी रॉ के हाथों खतरे लाहक हैं। रॉ किसी भी बड़े सियासतदान को नुकसान पहुंचा सकती है। एक तरफ वो कहते हैं फौज सियासत से दूर हो जाए। मरियम नवाज ने जो कुछ कहा है वो अपने वालिद की सियासत की नफी की है। ये एक टिकट में 2 मजे ले रहे हैं। रॉ ने पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। दहशतगर्दी का बड़ा हमला हो सकता है। सियासी रहनुमाओं को खतरात लाहक हैं। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। फवाद चौधरी ने भारत को दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर करने के लिए बड़ी तहरीक चलाने की तजवीज़ दे दी। शहबाज गिल बोले DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और उनकी टीम ने भारतीय इदारों को चित कर दिया। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज को पूरी कौम का सलाम। महंगाई कम हो रही है और भी कम होगी। ये आर्जी चीजें हैं। सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं कर सकता, मगर पेट्रोल की कीमत कम होने जा रही है। वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने PTI के हक में फैसला दे दिया। मुखालिफिन धांधली का इल्जाम लगाने के लिए माहौल बनाना चाह रहे हैं।
गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल कल सजेगा। पीटीआई, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कांटे का मुकाबला होगा। 23 नशिस्तों पर 320 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। राय आमा के जायजों में पीटीआई की पोजीशन मजबूत। माजूर अफराद को इलेक्शन से पहले वोट कास्ट करने की सहूलत, वोट कास्ट कर दिया। मरियम नवाज ये न समझे कि स्कर्दों में जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया यह हमारा सकाफत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बयाने के साथ भी हम लोग आपके बाप के या आपके बयाने के साथ जो फौज को बोलते हैं उस बयाने के साथ हम लोग नहीं है। स्कर्दो के शहरियों ने मुस्लिम लीग नून का बयानिया मुस्तरद कर दिया। कहते हैं मरियम नवाज मेहमान थी, इस्तकबाल हमारी सकाफत है, लेकिन ये ना समझिएगा कि स्कर्दो के अवाम आपके और आपके वालिद के फौज मुखालिफ बयानिए के साथ हैं। जरदारी की मंगनी महमूद चौधरी से तय पा गई। तकरीब 27 नवंबर को बिलावल हाउस में होगी। दावतनामे अरसाल। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सद्दी और मैं हूं आपके साथ हिरजा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।